ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता प्रथम अध्याय श्लोक 44 और 45। उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियन्तं वासो भवति इति अनुशुश्रुम्। अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्रज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धता। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरकों में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से। ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन घबरा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्मों वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नष्ट नहीं होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। अर्जुन के अनुसार ऐसा सुना है हमने। जब धर्म ही नष्ट हो गया तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। देखा नहीं, सुना है, कह रहे अर्जुन। देखा नहीं है, सुना है। शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हुए। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए खड़े हुए हैं, एक दूसरे को। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता, बहुत होशियार समझते हैं। आरंभ में प्रत्येक साधक, हर एक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है और जब उसे कुछ जानकारी हो जाती है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है, वह कृष्ण को ही समझता है, समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो। ऐसी बात भी नहीं है। केवल राज्य और सुख के लोभ से बढ़कर हम लोग कुलनाश करने को उद्यत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं, हम भी भूल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं, आप हमें समझा नहीं रहे। कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देते हैं, उनसे भी कह दिया, आप भी नहीं समझा रहे हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभी पाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांत भांत की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यम उन्हें बहुत परेशान करते हैं। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुलनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन अर्जुन करके हम लोग महान पाप करने को तैयार हैं। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी भी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है, बड़े दुख की बात है कि हम वैसे बड़े धर्मात्मा बनते हैं और इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अर्जुन को
ऐसा समझ में आ रहा है। और गोविंद से कह रहे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए खड़े हो गए हैं। इससे अर्जुन ने अभाव दिखाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी भूल है, गलती है। बोलो राधे राधे।